ज़ुहैब, मेरे बीच में आने की जरूरत है, ये पीछे हट जाओ। ये हो क्या रहा है? मामा छोड़े उसे, क्या कर रही हैं आप? मैं सबको कह रही हूँ, किसी ने मुझे आज रोकने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात सुने मामा, कहाँ जाएगी इतनी रात को वो? मुझे कोई नहीं रोकेगा। चाची जान प्लीज प्लीज अभी हादिया को छोड़ दें, हम सुबह होते ही देखते हैं ना। छोड़ दे इसको। For God's sake मामा प्लीज छोड़ दो उसको। कहाँ जाएगी रात को? सारे लोग, किसी की नहीं सुनूंगी मैं। इस लड़की को आज यहाँ से निकाल दूंगी, वरना मैं सुख का साथ नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। For God's sake मामा, जल्दी जाओ, ताजा को लेके आओ। मामा प्लीज रुक जाए मामा, छोड़ दे उसको प्लीज। मानो तुम खैरियत तो है? मामा वो चाची जान। क्या क्या चाची जान, बताओ क्या हुआ? मामा वो चाची जान तो बिल्कुल ठीक है, मगर वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो हादिया को घर से बाहर निकाल रही है। क्या समीना का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये आधी रात को भला हादिया को घर से निकालने की क्या जरूरत थी? हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मामा, वो किसी की बात नहीं सुन रही है। आप ही रोक सकती हैं, आप प्लीज जल्दी चलें। सही है, चलो जल्दी से चलो। चाची खुदा के लिए उसको छोड़ दे, बहुत हो गया है। समीना ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने आधी रात को? भाभी मैंने तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा तो इस लड़की ने मेरी जिंदगी का लगा दिया है। कितनी खुशी थी मेरे घर में, कितना सुकून था, कि मेरा सुकून सारा बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। मेरी सारी खुशियां खा गई है ये। भाभी ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आधी रात को ये लड़की कहाँ जाएगी? कहीं पर भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, ये इस घर में नहीं रहेगी। बस खामोश हो जाओ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। मैं जानती हूं तुमने बहुत बड़े जख्म खाए हैं, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि तुम अपने होश आवाज को बैठो। मानो हादिया को उसके कमरे में लेकर जाओ। भाभी भाभी ये कहीं नहीं जाएगी। मानो मैंने तुमसे कहा ना कि हादिया को उसके कमरे में ले जाओ। जी मामा। भाभी मैं आपको बता रही हूँ कहीं नहीं जाएगी। भाभी भाभी आपको एक फैसला करना पड़ेगा, या तो अब ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं। मानू मैंने तुमसे कहा ना, हादिया को उसके कमरे में लेकर जाओ। चाची जान छोड़े। अभी आपने ठीक नहीं किया, आपने इस लड़की को मुझ पर तरजीह दी है। मैंने किसी को तरजीह नहीं दी है तुम पर। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है ना, ना तो वो हादिया, ना सारा, ना मेरी अपनी बेटी महानूर ले सकती है। अरे समझने की कोशिश तो करो। अगर आज तुमने हादिया को घर से बाहर निकाल दिया ना, तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शौकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात। समीना तुमने इतने साल इस घर के लिए, शौकत के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। क्या चाहती हो तुम? इतनी सालों की मेहनत तुम एक लम्हे में खत्म करना चाहती हो? अभी हो तो गया सब बर्बाद, अब बचा क्या है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे शौहर ने तुमसे माफी मांगी है, तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारे साथ है, और क्या चाहिए? खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, अपना घर बर्बाद नहीं करो। अभी आपको मेरे और हादिया के दरमियान नहीं आना चाहिए था। तुम लोग भी अपने कमरों में जाओ।
शुक्र है कि शौकत को कुछ नहीं पता चला, वरना तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। एहसन बता रहा था कि कल रात चाचू नींद की गोली खाकर सो गए थे, तो शायद इसलिए इतनी शोर में उनको आवाज नहीं आई। वैसे आपको पता है ना, चची आपसे नाराज है। जानती हूँ, मुझे इसी बात का डर है कि अगर समीना का गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन वो नफ्सियाती पेशेंट बन जाएगी और फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। खुदा के लिए मामा, ये उनके सामने मत कहिएगा, वरना वो सोचेंगे कि आप उनको पागल समझ रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि आप हादिया के बहुत खिलाफ थी, उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचती थी आप। एक बात तो पता है, आप हादिया को घर से निकालना चाह रही थी, लेकिन कल जब चची हादिया को घर से निकालना चाह रही थी, आप ही ने रोका उनको। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अब मैं जान गई हूं कि वो हमारा खून है, हमारा। और मैं अपने खून को आधी रात को सड़क पे भटकने कैसे दे सकती थी? हादिया भी शौकत की बेटी है, जिस तरह सारा है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? क्या हुआ? कभी कभी मुझे आपकी समझ नहीं आती। पता नहीं बाबा आपको कैसे समझ लेते थे। तुम्हें पता है, मेरी और तुम्हारे बाबा के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कभी कभी झगड़ा हो जाता था। लेकिन शौकत और समीना, उन दोनों को मैं आइडलाइज करती थी। बेस्ट कपल, इतना प्यार मोहब्बत था, आज तक उनमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। मगर अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ही कपल है। चुप, ओह माय गॉड, आई होप सब सही हो जाए। देख लें बाबा ने कितनी ऑनेस्टली आपके साथ जिंदगी गुजारी है। ना ही दूसरे बच्चे के बारे में सोचा, ना कोई दूसरी शादी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मरहूम बाप के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था। अच्छा जुबैर, तुम सबको कह देना कल रात जो कुछ भी हुआ, शौकत को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके मॉम। हाँ प्लीज। कैसी हो? ख्याल आ गया आपको मेरा? मुझे नहीं पता था बाप ऐसे होते हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कभी बाप की ख्वाहिश ना करती, कभी ये दुआ ना करती कि काश मेरा बाप जिंदा होता। हाँ तुम भी कह दो, सबकी सुन ही रहा हूं, तुम्हारी भी सुन लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे भी यही लगता है। आपको किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक समझ रही, मर्द होना किसी के सामने रो भी नहीं सकता। सामने से जितना मजबूत नजर आता हूं, अंदर से उतना ही टूट चुका हूं। मैं जानता हूं सब अपना गुस्सा मेरी बजाय तुम पर निकाल रहे हैं। चले, आपकी विरासत से मुझे कुछ तो मिला। मोहब्बतें ना सही तो नफरत और गुस्सा ही सही। अफसोस है मुझे, मैं तुम्हारी माँ को भी वो हक नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी, और अब तुम्हारे साथ भी मैं हक तलफी कर रहा हूं। मेरी माँ का जिक्र तो आप ना ही किया करें। क्या करूं, भुला दूं उसे, मगर मेरी जिंदगी का कोई एक ऐसा दिन भी नहीं गुजरा कि उसकी याद से खाली हो। लोग सही कहते हैं,
पहली मोहब्बत बहुत अजीज होती है। वो जितना उसे भुलाने की कोशिश करता है वो और उसे याद आती है। पहले तुम्हारी माँ के सामने रोता था, अब पता नहीं कैसे तुम्हारे सामने। जिंदगी में सिर्फ एक ही पछतावा है मुझे, काश मैं तुम्हारी माँ को ना छोड़ता। पछतावा तो मुझे भी है। काश आपने मेरी माँ से मोहब्बत ही ना की होती। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत है कि जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। भाई देखो, मैंने तो हादिया को साफ साफ मना कर दिया कि अब दोबारा यहाँ आने की ना कोई जरूरत नहीं। खुद सोचो, एक दफा मुसीबत अगर घर से चली गई तो समझो चली गई, फिर दोबारा आने का क्या जवाब है। वैसे भी अब वो किसी बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, तो सोचो उसकी फीसें ही कितनी ज्यादा है। अब हम जैसे लोग अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं इतनी महंगी फीसें देना। हाँ खैर, तुम खाला को मेरा बहुत सलाम कहना। बस जैसे ही वक्त निकलता है मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? चलो खुदा हाफिज। मैं अगर हादिया आना चाह रही थी तो आपने मना क्यों किया? कुछ दिन के लिए आने देती। ये तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही हादिया की आजकल? ऐसी बात नहीं अम्मी, जब से वो गई है वो आती कब है? मुश्किल से घंटा 2 घंटा। और वैसे भी दादी उसे बहुत मिस कर रही थी। अगर कुछ दिन रुक के चली जाएगी तो दादी खुश हो जाएंगी। उमर, मैं तुमसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें हादिया की फिक्र इतना खाए जा रही? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। देखो उमर, ये बड़ों के मामला है, तुम्हें बीच में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? जी ठीक है, मैं बीच में नहीं आ रहा। ये बताएं कि एक अच्छी सी चाय मिल जाएगी? किचन में दूध खत्म हो गया, बाजार से लाकर दे दो, मैं चाय बना के दे देती। जब बाजार तक ही जाना है तो मैं होटल से चाय पी के ना आ जाऊं? आज तक इस घर में मैंने जब भी चाय मांगी है दूध खत्म हो चुका होता है। एक तो तुम्हें जरा सा मैं कोई काम बता दूं ना, तुम्हारे ताने फौरन शुरू हो जाते हैं। तुमने होटल से चाय पीनी, भले मेरी तरफ से जाकर पी लो, लेकिन 1 कप एक्स्ट्रा जरूर ले आना, क्योंकि तुम्हारी दादी को भी मुझे चाय देनी है। अरे सुनो, रुको, यहाँ देखो, तुम्हारे अब्बू को या तुम्हारी दादी को हरगिज ये बात पता ना चले कि हादिया यहाँ आने का कह रही थी, ठीक है? जी ठीक है। शाबाश। और नहीं तो क्या, आजकल तो पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ है। अगर उन्हें जरा पता लग गया ना कि हादिया आना चाह रही तो खुद जाकर उसे यहाँ लेकर आएंगे। इतने बावले हुए हुए भांजी के प्यार में, जब देखो उसी को लेकर संजीदा हुए होते, उसी की बातें करना, उसी के बारे में सोचना, घर की कोई फिक्र ही नहीं। दोनों माँ बेटे का कोई हाल नहीं, खुलते जा रहे बस हादिया के गम में बिला वजह। जी ठीक है, तो अब मैं चला जाऊं? जाओ, तुम्हें रोका किसने? तो बातें आपके दीवारों से कर रही थी। इसका भी अपने बाप और दादी जैसा ही हाल हुआ जा रहा है। क्या दिमाग चल रहा है सालों का। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस बार तो ताईजान ने तुम्हें रोक लिया है, लेकिन इस घर में तुम ज्यादा देर की मेहमान नहीं हो। तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से जाना होगा। छोटी मामा कैसी हैं? तुम मेरी मम्मा को अपनी मम्मा क्यों कहती हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। मैंने उनको अपनी माँ समझा है। ये बात कितनी मरतबा बताऊं मैं तुम्हें? ज्यादा रिश्तेदारियां जोड़ने की जरूरत नहीं है इस घर से। मैंने इस घर से कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ी। मेरा इस घर से रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है, और जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। शट अप! ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हमसे और हमारे इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बाबा की तुम्हारी मम्मा से शादी हुई थी, ये बात कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि तुम बाबा का ही खून। स्टे इन योर लिमिट सारा। मेरी माँ के बारे में कोई और बकवास की तो क्या करूं?
एक बार नहीं 10 बार कहूंगी। पता नहीं मेरे बाबा के अलावा कितने मर्दों से अफेयर था तुम्हारी माँ का। सारा! ऐसी तरबियत तो मैंने तुम्हारी नहीं की थी। आज तो तुमने हादिया से बात कर ली, आइंदा इस तरह की घटिया बात मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। और इसकी मां से निकाह किया था मैंने। बेटी है ये मेरी, इसकी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है, मेरा खून। बाबा, बाबा मैं आपको पानी ला के दूं? सारा 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो सारा? क्या हो गया है? क्या कर रही हो ये? मम्मा बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। अपनी सारा पे, अपनी बेटी पे कैसे हाथ उठा सकते हैं वो? सारा सारा खुद को संभालो। क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हो गया सारा? मम्मा बाबा मुझे कैसे मार सकते हैं उस हादिया के लिए? उन्होंने आज तक मुझसे सख्त आवाज में बात नहीं की, वो मुझे मार कैसे सकते हैं उस हादिया के लिए? सारा सारा अपने आप को कंट्रोल रख। अब से वो हादिया उनकी बेटी, मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। नहीं जाए आप यहाँ से, सब चले जाए, सब चले जाओ। तुम सही कह रही हो सारा, मुझे उसी को पहचानने में बहुत गलती हुई। मुझे उसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। मम्मा कंट्रोल। सारा क्या हुआ? मामा ने मुझे मारा। बाबा ने तुम्हें हाथ उठाया, बहुत अलग किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। वो हादिया के लिए मुझे कैसे मार सकते हैं? वो 2 दिन की आई हुई लड़की है, उसके लिए मुझे कैसे मार सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा अच्छा, मत माफ करना मेरी बहन तरफ। और मेरी जान, मेरी बहन, ठीक है, मत माफ करो इसको। तो प्लीज तुम बैठो। आप सब चले जाओ, आप सब जाए। संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो? बच्चे नहीं करो। पानी लेकर आओ उसको। कंट्रोल योरसेल्फ यार, क्या कर रही हो तुम? समझाओ उसको ऐसा क्या? तुम समझदार बहन हो, तुम बड़ी प्यारी सी बहन हो। कंट्रोल योरसेल्फ। पानी पियो। पानी सारा। पानी थोड़ा सा। शाबाश, एक और सिप लो। एक और सिप, एक और सिप। शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल। मम्मा मम्मा आप हादिया को इस घर से निकाल दे प्लीज, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। हाँ। सारा संभालो अपने आप को, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज रो मत, तुम तो समझदार लड़की हो, मेरी समझदार बहन हो। मम्मा को बोले ना प्लीज, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? वो हादिया के लिए कैसे मुझे मार सकते हैं? चुप चुप, शाबाश, चुप, बिल्कुल चुप। सारा प्लीज खुद को संभालो। हाँ सारा, तुम परेशान नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। आप उनको मुझे उस घर से निकाले, आप मुझे उस घर से निकाल दे प्लीज। तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? फिक्र नहीं करो तुम। अच्छा, अब बता भी दो क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? तुम्हें कैसे पता मैं मुस्कुरा रही हूँ? ये मुझसे मत पूछा करो, मुझे पता है। मैं देखे बगैर आपका दिल का हाल जान सकता हूँ। आपसे मोहब्बत की है ना मैंने। आज मुझे मेरी पहचान मिल गई है ज़ोहेब। वो खुशी, वो फख्र जो हर बेटी को अपने बाप पर होता है। पता है, अब मैं भी सबको बता सकती हूँ मैं शौकत रजा की बेटी हूँ। आपके मुंह से ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा हादिया। शुक्र है आपका कॉन्फिडेंस बहाल तो हुआ। ऐसे ही खुश रहो। पता है, मैं सोच रही थी कि किससे अपनी फीलिंग्स शेयर करूं। सोचा नाना को कॉल करती हूँ, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, तो तुम्हारा ख्याल आ गया। चलो, हम कुछ तो आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हुए। मगर हुआ क्या है? पता है, शौकत, तुमने सारा पे हाथ क्यों उठाया? तो और क्या करता भाभी? आपने सुना तो उसने क्या कहा है?
ये क्यों नहीं कहते कि अपनी महबूबा के बारे में आपको गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं हुआ? अगर सारा की जगह हादिया ने तुम्हारे बारे में वो कहा होता तो तुम क्या करती? भाग के शादी नहीं की थी मैंने आपसे। आप और आपके घर वाले बड़ी शान शौकत से बारात लेकर आए थे मेरे घर। इज्जत के साथ रुखसत होकर मैं इस घर में आई थी। बस यही फर्क है, वरना तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी वही था जो मेरा अफशीन के साथ था। उसके साथ भी मैंने निकाह किया था जिस तरह तुम्हारे साथ निकाह किया था। वो भी मेरी बीवी थी, मगर बहुत ज्यादती किया मैंने उसके साथ, जो उसका कसूर ना होते हुए भी उसको आधे रास्ते में छोड़ दिया। आपको उसको छोड़ने का बहुत अफसोस है? हाँ है मुझे अफसोस। काश मैंने अपने माँ बाप के कहने पे अफीन को ना छोड़ा होता। उस वक्त भी मैं 2 बीवियां रख सकता था। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। इतनी मोहब्बत करते हैं क्या उससे कि उसकी मोहब्बत आपसे बुलाई नहीं जा रही? तो वो क्या था जिसे मैं मोहब्बत समझती रही? बस कर दो तुम दोनों। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो तो बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन आप लोग तो समझदार हो ना। तो भाभी आप ये बात समीना को क्यों नहीं समझाती? बेजार हो चुका हूं मैं, घर आने का मेरा दिल नहीं करता। तो फिर जाए कोई तीसरी ढूंढ लेना, उसी के पहलू में जाके बैठ जाए, शायद आपको वही सुकून मिल जाए। समीना ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कम से कम मेरा तो लिहाज रखो ना। इस मामले को अब यहीं खत्म करो। जो होना था सो हो गया, अब आपस में लड़ने से क्या फायदा? अरे दिल छोटा नहीं करो। कुछ नहीं होगा, शौकत भी ऐसी कह बातें कर रहे हो गुस्से में। मैं हूं ना। मामा आप ऐसा करें कि मामू जान की दावत कर दें इसी वीकेंड। मेरी अशर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि इस मंथ के एंड तक वो लोग शायद वापस यूएसए चले जाएंगे। कैसे कर दूं? तुम्हें तो पता है कि घर का माहौल आजकल कैसा हुआ है। मुझे तो यहाँ तक डर लगता है अगर कोई मेहमान आ गया और उन लोगों के सामने लड़ाई शुरू हो गई तो हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। यह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं है मामा। अब आज ही देख लें, एक नया तमाशा शुरू हो गया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा मना ही ना कर दें दावत में जाने से। सारा को भी क्या जरूरत थी कि हादिया से बहस करे? और सच बताऊं, चाहे कोई भी हो, अपने मुतालिक इंसान सुन सकता है, लेकिन माँ के खिलाफ कोई भी बात हो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना तुम करोगी और ना मैं करूंगी। हद होती है। मगर मामा चाचू सारा को समझा भी तो सकते थे, उन्होंने तो उसे थप्पड़ ही मार दिया। मैंने चाचू को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। अच्छा ठीक है भाई, तुम टेंशन मत लो। शादी की बात तुम पहली बार बाहर जा रही हो, तुम इन बातों में मत उलझो। हाँ ठीक है, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो। मामा अगर चाची जान ने इजाजत नहीं दी जाने की तो? समीना क्यों मना करेगी भाई? शादी के बाद पहली मर्तबा तुम लोग घूमने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता मना करेगी। तुम्हें पता है मानो, तुम पे कलर बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मामा। आपको पता है ये ड्रेस एहसन ने खुद सेलेक्ट किया था। बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है एक अच्छी बीवी को हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ठीक है, रिलैक्स, बिल्कुल भी तुम फिक्र नहीं करो। हाँ जी। अच्छा बताओ, ये एहसन कहाँ है, कब तक आ रहा है? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। खूब एंजॉय करके आना। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सर सारा,
सारा, बेटा अपने बाबा की बात नहीं सुनोगी? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरे बाबा नहीं है, सिर्फ हादिया के बाबा है आप। ऐसा मत कहो। हादिया तो अभी मेरी जिंदगी में आई और तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी थी। अल्लाह से बहुत कहा था कि मुझे एक बेटी दे दे जो मेरी दोस्त हो, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लूं, जिसको देखूं तो मेरे चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाए। और अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मेरी दुआ कबूल कर ली। जिंदगी में जितना भी परेशान होता तुम्हें देख लेता, सारे दिन की जितनी भी थकन होती, जितनी परेशानी होती, तुम्हारी एक मुस्कुराहट वो सब भुला देती थी। जब मैंने पहली बार तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों को छुआ तो मुझे लगा कि मुझे जिंदगी की हर चीज मिल चुकी है। मेरी अब कोई ख्वाहिश ही नहीं है जिंदगी। लेकिन बाबा, आपने मुझ पे हाथ उठाया। तो माफी मांग रहा हूं ना बेटा, मैं बाबा को माफ कर दो। तुम्हें भी ऐसे हादिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जो हुआ, जो हो रहा है, वो मेरी गलती की वजह से हो रहा है। उसमें हादिया की मरहूमा माँ या उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। तो आप अभी भी हादिया की हिमायत के लिए यहाँ पे आए? नहीं, मैं अपनी बेटी को मनाने आया हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बेटी को। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारे बाबा हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहे हैं। बाबा प्लीज, अब ऐसे तो मत करें ना आप। हाँ तो मान जाओ ना, मैं तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम इसे तो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां हैं मेरी जान। ठीक है, मान गई। तो बस ठीक है, चलो आज चलते। आज बाबा और बेटी बाहर साथ में डिनर करेंगे। तुम जहां कहोगी, जिस रेस्टोरेंट में कहोगी, हम वहां खाएंगे खाना आज, ठीक है? लेकिन आपको तो बाहर खाना खाना नहीं पसंद ना? तो बस आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना तुम्हारे बाबा खाएंगे। ठीक है, आप लेके जा रहे हैं ना, तो अब मैं आपका बहुत खर्चा करवाऊंगी। ठीक है, करवा देना। अच्छी सी जगह जाएंगे किसी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? कहा था ना मैंने आपको, एक दोस्त ने दावत में बुलाया। हम साथ चलती तो अच्छा होता। घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम दोनों घूमने जा रहे हो? अगर आप कहती हैं तो हम लोग नहीं जाते। मैं क्यों मना करूंगी? सुन, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। रहने दें एहसन, हम फिर कभी चलेंगे। मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। अब जब तैयार होगे तो चली जाओ ना। सब मुझे बुरा बोलेंगे कि मैंने जाने से रोक दिया। अब तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ ना। मामा, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो मामा। मम्मा, आप भी चले ना हमारे साथ। मुझे नहीं जाना सारा। प्लीज मम्मा, आप बाहर जाएंगी तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है। जब दिल का मौसम खराब हो ना, तो बाहर का मौसम जितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मा, आप साथ चलें। इतने दिनों बाद आज मैं, आप और बाबा साथ में डिनर करेंगे। जो तुम्हारे बाबा के साथ कहीं नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना बैठी रहो। प्लीज मम्मा, आप अपनी बेटी की खातिर भी नहीं चलेंगी? सारा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तंग मत करो। सारा हो गई तैयार बेटा? जी बाबा, बस मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। समीना, तुम भी चलो हमारे साथ। इस तरह कब तक नाराज बैठी रहोगी? पता नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ। आपको क्या लगता है ये सब कुछ भुलाना इतना आसान है? जो आप तलफी आपने अपनी महबूबा के साथ की है, जो ज्यादती मेरे साथ की है, इसका एहसास भी है आपको? मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम जो चाहो सजा मुझे दे दो, मगर इस तरह नाराज मत हो। तुम्हारी ये बेरुखी, ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सही बात है, कोई सबकी आदत जो नहीं है। आपसे कभी खफा जो नहीं हो, हमेशा आपको अपना सब कुछ माना, अपनी हर खुशी आपको दी है। तो क्या मैंने कभी कोई तुम्हें खुशी नहीं दी? इतना बड़ा गम जो दिया है ना आपने मुझे, आपकी दी हुई सारी खुशियां इस पहाड़ जैसे गम के नीचे दब गई हैं, बोझ बन गई है मेरे दिल पर। यानी तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? कहां से लाऊं इतना हौसला? जो तकलीफ आपने मुझे दी, अगर यही मैंने आपके साथ किया होता, शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर होता और आपको पता चलता, क्या आप इतनी आसानी से मुझे माफ करते थे? बोले, चुप क्यों हो गए? जवाब देना। हाँ, मैं माफ कर देता, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी माजी की गलतियों की सजा अपने हाल और मुस्तकबिल को देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपकी बीवी का किरदार साफ है। इस दुनिया में किसी मर्द का दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ एक बार समीना, एक बार मेरे दिल को समझ कर तो देखो। आपके दिल में मैं हूं ही कहां, बात कोई और बसता है। कह दे, क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करते? आपके दिल में वो कहीं पर भी नहीं है। जवाब दे।